हाँ, ये बात है कि जो चुनाव के नतीजे आए वो जो अपेक्षा थी उसके उसके मुताबिक नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि दलित लीडरशिप को आप इग्नोर नहीं, क्या क्या गड़बड़ क्या हुई? क्या आपको लगता है कि जो भी मुद्दे उठाए गए और वो जो 99 सीटें कांग्रेस को आई थी उसके बाद से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे सारे रणनीतिकार और गलत दिशा में पूरे के पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश थी? उसी को आपने देखिए बीजेपी ने अपना वो कर दिया, उसे अपना हथियार बना दिया, जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति करके। जी रूबिका जी, दो या तीन चीज़। एक, सबसे पहले जो मेन नुकसान कांग्रेस को है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे, नो इफ और नो बट। तो जिन लोगों को दिल्ली से भेजा गया था कि वहाँ पे वो संभाले हरियाणा को, वे वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को शून्य पे ले आए। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। खुद अपना राज्यसभा के चुनाव जीतने में उनको दिक्कत होती, राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाते, लोकसभा के चुनाव से भाग जाते। अब उन्होंने कांग्रेस को वहाँ हरियाणा में भी हरा दिया। आपको उदाहरण देता हूँ, 17 रिबेल्स थे, उन्होंने जो जिनकी भी बात कर रहे हैं, जो लोग बटूरा, जिनको बटूरा बहुत पसंद है, कांग्रेस को बटूरा बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसा है रूबिका जी कि 17 रिबेल्स थे। 17 रिबेल्स के अगर आपने वोट, मैंने पूरा डेटा निकाला, अगर आप उनका वोट देखें और भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में आप वोट देखें तो आप देखेंगे ये 17 की 17 सीटें कांग्रेस के पास आ जाती। चलो 17 में अगर आपने 3-4 को भी बिठा दिया, आपको याद है रूबिका जी, आप ही के शो पे ब्रेकिंग हुआ था, आप ही के चैनल पे ब्रेकिंग हुआ था, जब माननीय प्रधानमंत्री ने एक रिबेल को फोन किया था, स्वयं फोन किया था, उसको बिठाने की कोशिश की थी। ये मेहनत होनी चाहिए। रिबेल हर पार्टी में होते, भाजपा में भी होते, कांग्रेस में भी। तो ये लोगों ने अपना काम ही नहीं किया। रिबेल्स को अगर 3-4 को भी बिठा देते, ये पहली चीज होती। दूसरी चीज, अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता, ये रिबेल्स तो बीजेपी में भी थे ना जी, भयंकर लेवल पर थे जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने, लेकिन और सुनिए आप, वो रिबेल्स जो है उन्हीं पर सवार होकर पूरा टाइम कांग्रेस राजनीति करती रही, गिनाती रही कि देखिए ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। मतलब वही काम जो 2024 में बीजेपी कर रही थी। क्या आपको तो लगता है कि लेबनान गई नहीं थी, हरियाणा में थी? आप नहीं, मैं तो हरियाणा में रहूंगी सर, क्यों नहीं रहूंगी, मेरा देश है। इसमें हमको लगा आप दूर बता रही थी। इसमें दिक्कत ये, इसमें मैं अपनी बात रख दूं रूबिका जी, क्योंकि कौन बीच में बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अपनी बात रख दूं, हाँ, हम दो चीजें इसमें। रिबेल्स, आपने बिल्कुल सही कहा, रिबेल्स बीजेपी में भी थे, ज्यादा थे, लेकिन वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी सक्षम थे कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिठा दिया, इसलिए वोट स्प्लिट नहीं हुआ। यहाँ पर वोट स्प्लिट हुआ, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता, जो मैं लगातार कह रहा था ये करना है, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1.6% वोट लिया, लेकिन वो 1.6% आप कांग्रेस को जोड़ देते इंडिया अलायंस में, 1.6% मतलब 1.6% नहीं जुड़ता, भाजपा भी का भी कम होता, सरकार बन जाती। तीसरी चीज देखिए रूबिका जी, कांग्रेस का कोर वोटर हमेशा रहा है दलित, मुसलमान, ब्राह्मण। ये 3 कांग्रेस के कोर वोटर रहे। अगर आप दलित लीडरशिप को हरियाणा में इग्नोर करोगे तो आप नहीं जीत सकते चुनाव। कांग्रेस की राजनीति हरियाणा में अदर्स की रही है। दूसरी चीज, अगर हम ये सोचते कि हम मंदिरों पर बात करेंगे वगैरह, हिंदुत्व पे बात करेंगे, तो ब्राह्मण हमारा कोर, मतलब मैं कांग्रेस वोटर इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस का कोर वोटर है ब्राह्मण। तो हिंदू, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान कॉम्बिनेशन, मुसलमान नेतृत्व का है, ये 3 ग्रुप हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे। अभी ब्राह्मण नाराज है, दलित लीडरशिप हरियाणा में साथ में मेवात वाला रीजन नहीं देखा क्या? सबसे बड़ी जीत अगर इंटायर हरियाणा में हुई है तो वो मेवात में हुई है। मुसलमानों का वोट तो इतना इंटैक्ट है कि तीसरी सबसे बड़ी जीत भी वहीं से आ रही वोट किया ना, उसी रीजन से आ रही है। करेक्ट, क्योंकि मुसलमान वोट कांग्रेस को मिला, और इसी चीज को कांग्रेस आगे ले जाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी दलित और मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर यहाँ तो स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस यही काम कर रही है ना, हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुओं पर निशाना साधने का आरोप बीजेपी लगाती रहती है कांग्रेस के ऊपर कि देखिए हिंदू वायरस है, HIV है, हिंदुत्व को लेकर आप लोग गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, यही जाति कार्ड, अनंत विजय जी, यही जाति कार्ड आज तहसीन के ही भाई शहजाद पूनावाला इस पर बात कर रहे थे। मुझे अपने वो ट्विटर टाइमलाइन पर अचानक दिखा, एक्स पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुओं में जातियां तो कांग्रेस को याद रहती है, लेकिन मुसलमानों में भी हिंदुस्तान में जातियां हैं और उनके साथ भी बहुत भेदभाव और नाइंसाफी होती है। पासमानदा और ऐसे बहुत से कौमें हैं
जिनको वो अजलाफ और अशराफ जो पूरा का पूरा मसला है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जातिवाद का जिक्र कर ले। तो सही कह रही है रूबिका जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो जाति का खतरनाक खेल खेल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर इन्होंने हरियाणा के हिंदुओं ने ब्रेक लगा दिया है। और मुझे लगता है कि ये हिंदुओं की जीत है। जातिवादी के चक्कर में लोग कह रहे हैं कि गैर जाट जाट, मुझे लगता है कि हिंदुओं का कंसोलिडेशन हुआ है। और अभी बात कर रहे थे सतीश जी, उसके पहले मैं उस पर आऊं, उसके पहले 3 वक्तव्य आपको याद दिलाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि बटोगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे। और फिर माननीय मोहन भागवत ने कहा कि अगर बटोगे तो विरोधी प्रबल हो जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। इन 3 बयानों के प्रभाव का आकलन नहीं करके मीडिया जो है वो दाएं बाएं, वो जो इको चैम्बर में बैठे हुए लोग हैं ना, वो दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन 3 बयानों के आलोक में वहां के हिंदू कंसोलिडेशन को देखना चाहिए। और हिंदुओं ने जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ के वोट किया है। जाटों ने भी वहां वोट किया है, दलितों ने भी बीजेपी को वोट किया है। और जो अभी सतीश जी, 1 मिनट में, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं दोनों को स्क्रीन पर रखती हूँ क्योंकि सतीश जी भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। हिंदू कंसोलिडेट हो गया हरियाणा में, ये 3 बयान वहां ले जाते हुए दिख रहे हैं। आनंद जी प्लीज 20 सेकंड में खत्म कीजिए, इसका जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो सारी बातें इको चैम्बर में बैठे लोग जाट गैर जाट ओबीसी दलित मुसलमान ये सब कहने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ के इस 3 बयान के आलोक में हरियाणा चुनाव को देखना चाहिए। और सतीश जी अभी वोट परसेंटेज की बात कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की 4-5 जीत को हटा दीजिए, वोट परसेंटेज की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मामन खान और जो 2 और वहां से जीते हैं 84,000 से, 56,000 से, 89,000, 78,000 से, इन तीनों का अगर हटा देंगे तो वोट परसेंटेज का अंतर भी आपको पता चलेगा। ये वही मेवात रीजन की बात कर रहे हैं, नू मेवात की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के 4-5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसकी वजह से उसका वोट परसेंटेज दिखाई देता है, वो घटता हुआ दिख रहा है। देखिए, बड़ी खुश होते हैं आप लोग जब मुसलमान जो है बहुत बढ़िया ढंग से कांग्रेस का जीतता है। ये हमको लगता है भाजपाइयों के कुंठा का प्रतीक है। आपको जब आपने राम मंदिर बनवा के दे दिया, उस समय के चुनाव में हिंदुत्व तो फेल कर गई। आपको उसके लिए हरियाणा तक इंतजार करना पड़ा कि हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया। ये तरीका नहीं है ठीक आपका। आप सोच रहे हैं कि एक हरियाणा की जीत से हिंदुओं में एकदम टोटल समानता आ गई जातिगत ऑर्डर में, तो यह बड़े भूल में है। नैरेटिव नहीं हारा है, उनका संगठन हारा है। कांग्रेस वाले एक दूसरे को निपटाने में माहिर हैं, जिसका जिक्र जो है वो तहसीन कर रहे हैं। आप इन चक्रों में मत रहिए कि योगी आदित्यनाथ ने या मोदी जी ने ये फलाने ठिकाने सबने एक साथ कह दिया सब एक हो गए, सब एक हो गए। मतलब गलत है। 39% वोट अगर उनको आया है तो आप इसको मत बोलिए कि एकदम हो गया कि किसान और पहलवान सब हिंदू 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 में आ गया। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का जो वो जाति वाला कार्ड है वो अभी भी इंटैक्ट। अरे भाई, भाजपा से ज्यादा जातिवादी कोई नहीं है। अरे नहीं होगा।